बीते 2 दिनों में दिल्ली में कोरोना के मामले 3000 से कम आ रहे हैं। रविवार को आए आंकड़ों के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में 2800 से ज्यादा लोगों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या 83,000 को पार कर गई है। वहीं बीते 24 घंटे में इस महामारी से 65 लोगों की मौत हुई है। इस तरह कोरोना से मरने वालों की संख्या 2623 के करीब हो गई है। रविवार शाम जारी हुई दिल्ली सरकार की हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक 2800 से ज्यादा नए मामले के साथ कुल संक्रमितों की संख्या अब 83,077 हो गई है। आपको बता दें कि दिल्ली में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन अगर रविवार की बात की जाए तो यहां पर 3000 से कम का आंकड़ा सामने आया है, जो कि एक अच्छी खबर है कि दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले अब कम होते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अब तक 2623 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना वायरस के 2800 के करीब नए मामले सामने आए हैं। संक्रमितों की संख्या 83,000 को पार कर गई है। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। अब महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 1,64,000 को पार कर चुकी है। इसके अलावा मुंबई में 75,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में एक बार फिर 24 घंटे के दौरान 5,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 5,493 के करीब नए कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में अब कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 1,64,626 के करीब पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि देश भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है और वहीं राज्यों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां आपको बता दें कि 1,64,000 से ज्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 5,493 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जिससे कि प्रशासन में हड़कंप का माहौल है। स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क है। हर वो कोशिश की जा रही है जिससे कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके, लेकिन आपको बता दें कि जो गाइडलाइंस है वो फॉलो करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर जनता को गाइडलाइन के बारे में बार बार सतर्क किया जा रहा है, अपील की जा रही है कि गाइडलाइन को फॉलो करें, 2-2 गज की दूरी जरूर बनाए रखें। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। 1,64,000 को यह आंकड़ा पार कर चुका है, जो कि एक चिंता का विषय बना हुआ है। गुजरात में बीते 24 घंटे में कोरोना के 624 नए मामले सामने आए हैं और 19 लोगों की मौत हुई है। अकेले अहमदाबाद में 13 लोगों की मौत हुई है। बीते 24 घंटे में अहमदाबाद में कोरोना के करीब 200 और सूरत में 250 मामले सामने आए हैं। गुजरात में रविवार को कोरोना संक्रमितों की संख्या 31,397 के करीब पहुंच गई है। इसमें से 22,808 का उपचार किया जा चुका है, जबकि 6,780 उपचाराधीन है। सूरत में हीरा कारीगरों की स्क्रीनिंग शुरू की गई है। बीते सप्ताह यहां बड़ी संख्या में हीरा कारीगर कोरोना संक्रमित पाए गए थे। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 23 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,365 हो गई है। राज्य में अब तक 1,793 लोगों ने कोरोना को मात दे दी है, वे घर लौट चुके हैं। फिलहाल राज्य में 560 एक्टिव केस हैं। 12 संक्रमितों की अब तक कोरोना वायरस के चलते मौत हो चुकी है। झारखंड में कोरोना के 23 नए केस सामने आए हैं, जिसके चलते अब मरीजों की जो संख्या है वो 2365 पहुंच गई है। झारखंड में कोरोना वायरस के 23 केस सामने आए हैं, हालांकि रिकवरी रेट भी अच्छा है।
बिहार में रविवार को वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से 4 और लोगों की मौत हो गई। इस तरह अब तक राज्य में इस महामारी के चलते मरने वालों की संख्या 62 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार ने रविवार को ये जानकारी दी। वहीं राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 9,117 हो गई। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे कई राज्यों में एक दिन में कोविड-19 के मामलों में सबसे ज्यादा वृद्धि होने के साथ ही पूरे भारत में एक दिन में करीब 20,000 मामले सामने आए हैं। इससे भारत में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या रविवार को 5 लाख से ज्यादा हुई। वहीं संक्रमितों की संख्या 16,095 हो गई और वहीं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी निगरानी बढ़ाते हुए दिल्ली, गोवा, ओडिशा और झारखंड की तर्ज पर घर घर सर्वेक्षण करने का फैसला किया गया है। केंद्र सरकार ने बताया कि ठीक होने वाले लोगों की संख्या कोविड-19 से संक्रमित लोगों की तुलना में 1 लाख से ज्यादा है। केंद्र ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर ऐतिहासिक कदम उठाने के उत्साहजनक परिणाम दिख रहे हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।